सार उपदेश राधा स्वामी। सवाल, पिछले महात्माओं की करामातों का हाल जो उनके ग्रंथों और पोथियों में लिखा है, ये सही है या नहीं? जवाब, जो करामात की लिखी हैं वो असल में उनके अंतर की चढ़ाई का हाल है और कैफियत उन मुकामों की जो उनको रास्ते में अपने अंतर में मिले वर्णन की है। ख्वाह जो विघ्न रास्ते में आए या जो रूहें उनसे मिली, उनके हालात लिखे हैं। सो ये सब हाल सही हैं और बहुत से महात्मा जोगी और जोगेश्वर हुए और जिस तरह वे प्राणायाम करके अंतर में चढ़े, उनकी सैर का हाल जो लिखा हुआ है वह सब दुरुस्त है। पर आम लोग जो उन पोथियों को पढ़ते हैं वे उन हालात को करामात में दाखिल करके बाहर मानते हैं। सो ये गलत है, क्योंकि न तो बाहर वह मुकाम है और न वह काम जो उन्होंने किए बाहर वाक़े हुए। इसी सबब से किसी तवारीख में भी ऐसे कामों का जिक्र किसी महात्मा का दर्ज नहीं है। बाहर किसी ने इस किस्म की करामात नहीं दिखाई, अलबत्ता किसी बीमार को या रंज की हालत वाले को दुरुस्त कर देना या और किसी को कोई हाल खफीफ आइंदा का फरमा देना या कोई खूंखार जानवर को नरम कर देना या थोड़े से सामान से बहुत से आदमियों को खाना खिला देना, ऐसे किस्म के काम कभी कभी किसी ने शायद दिखाए होवे। मगर और जो हालात लिखे हैं वो सब अंतरी हैं और उनको बाहर मानने में एक ताज्जुब और हैरत लोगों को पैदा होती है कि इंसानी अकल और ताकत के वे काम नहीं मालूम होते। पर जो लोग की मूर्ख और नादान हैं वो ऐसी बातों का यकीन करके अपने मजहब की बड़ाई समझते हैं और जो थोड़ी बहुत अकल रखते हैं वो इन बातों का मुतलक यकीन नहीं करते और यकीन करने वालों को नादान समझते हैं, बल्कि ऐसी पोथियों को वे मुबालगा समझकर गलत मानते हैं और ये ख्याल करते हैं कि मूर्खों को प्रतीत दिलाने के लिए लोगों ने बात गुजरने उन महात्माओं के बना दी हैं, क्योंकि बुद्धिमान और विद्यावान अंतरी भेद से नावाकिफ हैं और उन पोथियों में इन हालात और करामात का हाल जानबूझकर बाहरी रूप बांधकर लिखा है। चाहे इस ख्याल को वे साफ साफ इस खौफ से न कहें कि उनके मत के लोग उन पर तान करेंगे और नास्तिक बतावेंगे, पर सच हाल ये है कि जो करामातें लिखी हैं वो किसी महात्मा ने बाहर नहीं दिखलाई। हर चंद की उनमें ताकत सब तरह की थी, पर इस दौर की करामात हरगिज नहीं दिखलाई। अगर ऐसा किया होता तो उनके वक्त के लोग उनका यकीन लाते और उनके साथ आखिर वक्त तक लड़ाई और फसाद न करते। अब मालूम होवे कि संतों की करामात बड़ी भारी है, मगर वे अपने जीवों को यानी परिचित वालों को अंतर में उस हालात से ज्यादा रोज दिखलाते हैं और उससे भी ज्यादा दिखला सकते हैं, क्योंकि वे कैफियतें सब रास्ते की हैं और हर चलने वाले को कमोवेश नजर पड़ेंगी और उसको उन मुकामात से गुजर करना होगा और काल और कर्म और माया और उसके गुणों से रास्ते में मिलना और कहीं कहीं बचना या लड़ना और फतेह करके चलना होता है। सवाल, सूरज अभ्यासी को किस कदर अरसे में अंतर में मुकामात का खुलना मुमकिन है? जवाब, इसकी तादाद नहीं मुकर्रर हो सकती। अंतर में आनंद का प्राप्त होना और शब्द की आवाज साफ सुनाई देना यही मुकामात का खुलना है, मगर हासिल होना इस बात का हर एक को ऊपर उसके शौक की तेजी और सुस्ती के मुनस्सिर है। दुनिया के इल्म के पढ़ने में 10, 12 या 15 बरस सहज में लग जाते हैं और फिर भी दर्जे कमाल को नहीं पहुंचता और दुनिया की चाल ढाल और बर्ताव के सीखने में भी 15-20 बरस गुजर जाते हैं। इसी तरह उन आदात के छोड़ने और सतोगुनी आदात के हासिल करने में भी
कुछ अरसा जरूर चाहिए, लेकिन परमार्थ में जो अभ्यासी का प्रेम और अनुराग और वैराग तेज होवे और फुर्सत काफी वास्ते रोजाना सत्संग और अभ्यास के मिले और संसारी मामलात और झगड़ों में बहुत वक्त उसका खर्च न होवे, तो जल्द यानी 4-5 बरस में इस कदर कैफियत मालूम हो सकती है कि उसको यकीन कामिल बड़ाई संतमत और उसके भेद का हासिल हो जावे और इस कदर आनंद और शांति अंतर में प्राप्त होवे कि उसको अपनी सच्ची मुक्ति होने में कोई शक बाकी न रहे और अपने अभ्यास में रोजमर्रा थोड़ा बहुत आनंद जिस कदर इसको फुर्सत मिले और दिल मुतवज्जह होवे हासिल होता रहे। फिर वो साथ आसानी और पूरे शौक के इस अभ्यास को खुद जारी रखेगा और मन और इंद्री भी किसी कदर उसके बस और ताबेदार हो जावेंगी और तब उसको आप मालूम हो जावेगा कि कितने अरसे में कौन मुकाम हासिल हो सकता है और अपनी चाह के माफिक किस कदर तरक्की चाहे उसके आहिस्ता आहिस्ता हासिल करने की ताकत मिल जाएगी। सवाल, संत सद्गुरु की पहचान क्या है? जवाब, पहली पहचान ये है कि संत सद्गुरु उनको कहते हैं जो शब्द का अभ्यास करके सत्यलोक और राधा स्वामी मुकाम में पहुंचे और जो शब्द मार्ग का उपदेश करते हैं और उसका भेद बतलाते हैं और जो अंतर में आप ही शब्द यानी मालिक स्वरूप हैं, ये तो असली पहचान है, मगर सिवाय शब्द भेदी और शब्द अभ्यासी के कोई दूसरा आदमी ये पहचान नहीं कर सकता है। दूसरी पहचान सच्चे अनुरागी यानी शौकीन प्रेमी समझदार को मालूम हो सकती है और वो ये है कि जिस वक्त कोई सच्चा प्रेमी और दर्दी सद्गुरु के सामने आवे और उनके वचन प्रेम और दर्द और भेद के सुने, उसी वक्त उसको अपने अंतर में ऐसी हालत सिमटाव और चढ़ाव मन और सूरत की मालूम होगी और इस कदर आनंद आवेगा कि वो अंतर मन से आशिक उनका हो जावेगा और उनका स्वरूप उसको निहायत सुहावना और प्यारा लगेगा। तीसरी पहचान सच्चे खोजी को मालूम होगी और वो ये है कि जिस शख्स के दिल में सच्चा खोज और तलाश सच्चे और पूरे मालिक की है, वो हर जगह सत्संग और तहकीकात और दरियाफ्त करता हुआ सद्गुरु के रूबरू आया है और अपने शक और शुबे दूर कराना चाहता है और असल मुकाम और असल मालिक को जानना चाहता है। फिर जिस वक्त की संत सद्गुरु अपना भेद उसके रूबरू फरमावेंगे और उसके सवालात का जवाब माकूल देंगे, उस वक्त सच्चे खोजी को फौरन शांति हासिल होगी, क्योंकि संत सद्गुरु देखा हुआ हाल कहते हैं और खोजी को माफिक उसकी समझ के वचन फरमाकर समझा सकते हैं। और बाकी जो परमार्थी लोग दुनिया में हैं, वो तो विद्यावान और वाचक हैं या सुनी सुनाई कहते हैं और विद्या और बुद्धि की क्या ताकत कि सच्चे मालिक का भेद और उसकी कुदरत का हाल जैसा कि असल में है दरियाफ्त कर सके या बयान कर सके। इस तौर पर सच्चे खोजी को वचन सुनते ही यकीन हो जाएगा कि इस जगह यानी संत सद्गुरु के चरणों में मेरा कार्य पूरा होगा और जिस चीज की तलाश है वो उनकी खिदमत में मिल जाएगी और दूसरी जगह उसका भेद और पता और खोज और खबर किसी को मालूम नहीं है। चौथी पहचान उन लोगों के वास्ते है जिनको अपनी समझ और बूझ बहुत कम है और जिन्होंने कुछ तहकीकात मजहबी भी नहीं करी है और न दृष्टि के साथ कर सकते हैं, मगर प्रेम दिल में है और शौक भी रखते हैं। वे दर्शन करके और वचन सुनकर और दूसरे सच्चे प्रेमियों की जो संत सद्गुरु के साथ रहते हैं हालत देखकर फौरन अपने दिल में पहचान करके उनके चरणों में प्रेम और प्रीत करने लगेंगे और जिस कदर उनकी प्रीत होगी उसी कदर उनके अंतर में आनंद और सुख की हालत पैदा होगी और परिचय मिलते जाएंगे। पांचवी जो पहचान और परख है वो जाहिरी चाल और चलन रहनी
संत सद्गुरु की देखकर मालूम होगी और यह बात कुछ दिन उनके साथ रहने से हासिल हो सकती है। यानी दिन दिन उनके वचन सुनकर समझ आवेगी और उनकी हालत और रात और दिन की रहनी और बोलचाल और चाल ढाल देखकर परख आती जावेगी। कोई दिन के संग और सेवा और दूसरे प्रेमी और खोजी और शौक वालों की हालत देखकर उसका भी निश्चय और प्रेम और प्रतीत दिन दिन बढ़ती और पकती जावेगी और वह भी एक दिन सच्चा और पूरा प्रेमी हो जावेगा। छठी पहचान ये है कि जो दूसरे पहचान वालों की कहने से जिन पर इस मनुष्य को भरोसा है पहचान आवे और फिर सत्संग और भजन करके यह मनुष्य अपने अंतर में और बाहर से भी उसकी परख करके प्रीत और प्रतीत हासिल करे। सातवीं पहचान वो है जो संत सद्गुरु अपनी दया और मेहर से अधिकारी और संस्कारी जीव को उसके अंतर में आप बख्शें। ये पहचान फौरन ही प्राप्त होती है और इसकी तरक्की दिन दिन होती जाती है और प्रेमी या सेवक की प्रीत प्रतीत को दिन दिन बढ़ाती और पकाती जाती है। आठवीं कुल मदार प्रीत और प्रतीत पर है। जो किसी को विद्या और बुद्धि बहुत है और सब हाल और भेद मत का भी उसने समझ लिया, पर जो शौक और प्रेम मिलने सच्चे मालिक का दिल में बहुत नहीं है तो उसका रास्ता सुस्ती के साथ चलेगा। और जो कोई प्रेम और शौक तेज रखता है पर विद्या और बुद्धि कम है तो उसकी चाल बहुत तेज होगी और वो समझ बूझ वालों से जल्द मंजिल पर पहुंच जावेगा, क्योंकि उसकी प्रीत और प्रतीत अंतर के पर्चों से जो उसको वक्त अभ्यास और दूसरे वक्तों पर अक्सर मिलेंगे दिन दिन बढ़ती जावेगी और इसी वजह से उसकी चाल बहुत तेज होगी। सवाल, राधा स्वामी नाम की सिफत विस्तार के साथ वर्णन कीजिए ताकि साफ साफ मालूम होवे कि ये नाम मालिक कुल का है या कि उन साहब का जो आचार्य राधा स्वामी मत के हुए हैं। जवाब, असल में राधा स्वामी नाम मालिक कुल का है और उस परम धाम का जो सत्यलोक और अलग और अगम के पार है और कुल रचना का आदि और अंत है और आप अनादि और अनंत है। और यह नाम और मुकाम इस जमाने में संत सद्गुरु राधा स्वामी महाराज ने प्रकट किया। परम पुरुष पूरन धनी यानी मालिक कुल व खुदाए कुल इस नाम की सिफत है और बाकी हाल पाकी और बुजुर्गी और तासीर इस नाम का अभ्यास के वक्त अंतर में जाहिर होगा। और मालूम होवे कि जैसे मदरसों में दर्जे मुकर्रर हैं और जो विद्यार्थी जिस दर्जे तक जैसे बीए और एमए तक पहुंचा फिर वह उसी नाम से पुकारा जाता है यानी बीए और एमए कहलाता है। इसी तरह परमार्थ में दर्जे हैं और जो अभ्यासी जिस दर्जे तक पहुंचा यानी मुकाम परमात्मा व पार ब्रह्म परमेश्वर व सत्यपुरुष व राधा स्वामी तक पहुंचा वो उसी दर्जे के नाम से पुकारा जाता है। जैसे महात्मा और योगेश्वर चाहे साध गुरु और संत सद्गुरु और चाहे सत्य पुरुष और राधा स्वामी नाम पहुंचने वाले मुकाम परमात्मा और पार ब्रह्म परमेश्वर और सत्यलोक और राधा स्वामी धाम के हैं। और जो कि राधा स्वामी साहब आचार्य इस्मत के मुकाम राधा स्वामी से तशरीफ लाए और वहां का भेद यानी सत्यलोक के पार के मुकामों का भेद और नाम उन्होंने अपनी मेहर और दया से प्रकट किया। इस वजह से वे राधा स्वामी नाम से पुकारे गए और उनमें और कुल मालिक में कोई फर्क नहीं। इसी तरह महात्मा और परमात्मा में और पार ब्रह्म परमेश्वर और योगेश्वर ख्वास सद्गुरु में कोई फर्क नहीं है। संस्कृत में कहा है ब्रह्मविद ब्रह्म में भवति यानी जो ब्रह्म पद तक पहुंचा वो आप ब्रह्म हो गया। और अरबी में कहा है इजा तमल फकर कहो अल्लाह हो यानी जिस वक्त तमाम होते हैं दर्जात यानी जिस वक्त तमाम होते हैं दर्जात फकर के यानी जो ऊंचे दर्जे पर पहुंचा फिर वही अल्लाह यानी खुदा है। अब मालूम करना चाहिए
कि जब कुल मालिक ने अपना नाम और स्थान और उसका भेद नर रूप धरकर आवर्णन किया और दया और मेहर फरमाकर जीवों को इसी नाम यानी राधा स्वामी नाम के आश्रय और वसीले से पार लगाया, यानी भवसागर जो संसार है उससे निकालकर उसके पार पहुंचाया। और यही नाम अखिर मुकाम और उसके धनी का जो कुल मालिक है नाम है। तो जो कोई इस मुकाम यानी राधा स्वामी का इष्ट बांधकर और इसी नाम यानी राधा स्वामी का सुमिरन और ध्यान करता हुआ चलेगा, वही ध्रुपद में पहुंचकर अमर हो जाएगा और परम सुख और आनंद हमेशा का पावेगा। और जो दूसरे नामों का जो सत्यलोक के नीचे के मुकाम के नाम है आसरा और इष्ट बांध कर चलेगा, तो जिस मुकाम का वह नाम है उसी मुकाम तक पहुंचकर ठहर जाएगा, बशर्ते कि गुरु पूरे यानी उस मुकाम तक के पहुंचे हुए गुरु उसको मिले, परंतु धुर स्थान तक नहीं पहुंचेगा। और मालूम होवे कि राधा स्वामी नाम का सुमिरन और ध्यान हर मुकाम पर यानी सहज दल कमल से जो संतों का शुरू का मुकाम है लेकर धुर मुकाम तक हो सकता है, क्योंकि राधा स्वामी नाम की धार कुल रचना की जान और शक्ति की धार है। और यही जान की धार हर मुकाम पर रचना करती हुई चली आई है। फिर जो कोई इस नाम का सचोटी और प्रीत के साथ दिल से सुमिरन करेगा, उसको बहुत जल्द उस धार यानी रूह और जान की धार से मेल होकर दया और मेहर का असर मालूम होगा, यानी अपना सिमटाव और चढ़ाव ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता नजर आवेगा और माया और काल के जाल का असर उस पर कम होगा, बल्कि बिल्कुल न होगा, यानी कोई विघ्न और रोक रास्ते में उसके हारिज न होंगे। और बाकी के नाम जो हैं हर चंद वे भी जाति नाम अंतर के मुकामात के हैं, परंतु उनकी ताकत और असर अपने अपने दर्जे के माफिक है। सब जगह और सब वक्तों पर उनसे मदद नहीं मिल सकती। और जो नाम के उन मुकामात के हैं जो माया और काल की हद में हैं, उनकी सहायता से तीन लोक के पार यानी माया की हद के बाहर किसी सूरत और किसी तरह से कोई नहीं जा सकता है। इससे बुजुर्गी और बड़ाई और तासीर राधा स्वामी नाम की साफ जाहिर है। और जो कोई सच्चा और पूरा उद्धार चाहे उसको मुनासिब है कि राधा स्वामी नाम का आसरा और भरोसा बांधकर इसी नाम और इसके नामी का ध्यान और सिमरन करता हुआ चले, तब उसको परम पद हासिल होगा और सच्चा और पूरा उद्धार अपने आप देखता जाएगा।